बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी द एन एक्सीलेंट फादर, जो कि एक प्रोज है क्लास 10th में। बेसिकली इसको लिखा है जेन ऑस्टन ने। तो जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस एक नॉवल, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसका टाइटल रखा गया है एन एक्सीलेंट फादर। यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस बेनेट होते हैं। मिसेस बेनेट एक ओल्ड लेडी होती है, यंग, जो कि यंग लगती है, लेकिन बेसिकली उसकी 3 बेटियां होती है जो कि मैरिजेबल एज की होती है, यानी कि वो मैरिज के काबिल हो चुकी है। अब उनकी शादी करनी है और वो उनके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रही होती है। इनके साइड में, इनके बगल में, नेबरहुड में एक नेदरफील्ड पार्क होती है जो कि एक बंगलो होता है। इनको एक दिन खबर मिलती है, जो कि मिसेस बेनेट है, उसको एक दिन खबर मिलती है कि वहाँ पे वो जो नेदरफील्ड पार्क है वो किसी ने रेंट आउट ली है और उसका नाम है मिस्टर बिंगले। वो बहुत ही अमीर, रिच फॉर्चून, यानी कि बहुत ही अमीर ज़्यादा है, जो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से आया हुआ है। तो ये सुनकर जो मिसेस बेनेट है वो अपने जो उनका शौहर होता है, जो उनका पति होता है, हस्बैंड होता है, मिस्टर बेनेट को बताती है कि जो नेदरफील्ड पार्क है वो मिस्टर बिंगले ने लिया है, जो कि एक बैचलर भी है, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई है। एक्चुअल में जो मिसेस बेनेट है वो सोचती है कि वो अपनी बेटी, जो उसकी 3 बेटियां हैं, उनमें से एक की शादी उसी मिस्टर बिंगले के साथ करे। और ये जो मिसेस बेनेट है ये अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम क्या करो, तुम जल्दी से जल्दी मिस्टर बिंगले के पास जाओ और वहाँ पे उससे पूछो कि क्या तुम बैचलर हो, और अभी तुम पहले ही जाके उसको अपने जो शादी का है, अपनी बेटी की शादी का प्रपोजल उसको दे आओ। लेकिन वहाँ से जो मिस्टर बेनेट है वो क्या करता है, वो उसको टीज करता है, वो उसको चिढ़ाता है। वो कहता है कि तुम खुद जाओ, वो तुम्हें बहुत अच्छा पसंद करेगा, तुम्हारी बेटू से ज़्यादा तुम यंग लग रही हो, ठीक है। वो उसे यही चिढ़ाता है। वहाँ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, किसको, मिसेस बेनेट को बहुत गुस्सा आ जाता है। कहता है कि तुम रोज़ यही करते हो, तुम मेरा नहीं मानते हो। और वहाँ पे बैठी हुई होती है उसकी बेटी, जिसका नाम है किटी। तो किटी क्या कर रही होती है, वो बना रही होती है हैट। वो हैट के साथ कुछ काम कर रही होती है और उसका जो बाप है ना, मिस्टर बेनेट, वो उसको कहता है, हाँ तुमने बहुत अच्छी हैट बनाई है, ये मिस्टर बिंगले को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसी के साथ जो है ना, उस बेटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसी दौरान दूसरी बेटी वहाँ पे आती है और जो हैट को ट्रिम कर रही होती है उसका नाम होता है लिजी। और इसी दौरान उसकी दूसरी बेटी होती है जिसका नाम किटी होता है, उसी को आती है खांसी। किटी को आती है खांसी, लिजी होती है करई, LIZZY, यानी कि लिजी हैट बना रही होती है एंड जो किटी है उसको आती है खांसी, यानी कि खांसी आती है उसको। और जो मिस्टर बेनेट है वो अपनी बेटी से कहता है और मिसेस बेनेट से कहता है, ये इसने जानबूझ के खांसी नहीं मारी है तुम्हारे लिए, बल्कि ये नेचुरल उसको हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो मिसेस बेनेट है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, ठीक है ना। हैव अ कंपेंशन ऑन माई पुअर नर्व्स, ऐसे ही चिल्लाती है मिसेस बेनेट। तो उसके बाद जो है आखिर में जब ये सब कुछ मामला हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ाता है मिस्टर बेनेट अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को। उसके बाद आखिर में वो क्या कहता है, उसके बाद आखिर में उसको कहता है कि मैं पहले ही मिस्टर बिंगले के पास जा चुका हूँ, उसको प्रपोजल दे चुका हूँ। इस तरीके से आखिर पे लिखा हुआ है कि हैंस जो मिसेस बेनेट है वो अपने बच्चों को, अपनी बेटी को कहता है, तुम्हारा बाप जो है वो एक्सीलेंट फादर है। तो इसमें पहला जो कैरेक्टर हमें दिखता है वो है मिस्टर बेनेट। इस पे आ सकता है कैरेक्टर स्केच, मिसेस बेनेट पे आ सकता है। और इसके अलावा इसमें और 3 कैरेक्टर्स हैं, यानी कि 3 बेटियां हैं। पहला जो है वो है लिजी। लिजी क्या कर रही होती है, वो हैट के साथ वो हैट ट्रिम कर रही होती है। दूसरी चीज़ जो है वो है एलिजाबेथ भी एक और बेटी है। और तीसरी जो है वो है किटी। 3 बेटियां इसमें बताई गई है। इसके अलावा इसमें मिस्टर बिंगले का कैरेक्टर है और दूसरा जो है वो एक और वहाँ पे कैरेक्टर होती है, यानी कि जो मिसेस बेनेट को खबर देती है, मिस्टर बिंगले का, उसका नाम होता है मिस्टर लॉन्ग। इस तरीके से होती है कहानी समाप्त। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे नीचे, आप चेकआउट कर सकते हैं लिंक पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।